काफ़ी तहकीक कोशिशों के दम पर बयां इस किस्से में लिहाज तस्लीम चंद तब्दीलियां तो ज़रूर की गई हैं, मगर ये दास्तां वही कह रही है जो गुजरा हकीकत था। खुशामदीद अली, भूखे होंगे? बिल्कुल लगी है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अंधी हो क्या? खाना पक रहा है। मुंह जल गया क्या? कम वक्त। खाना इतना गर्म क्यों है? खाना चूल्हे पर है, अभी पक रहा है। अभी पक रहा है तो तुमने उसे आग से उतारा क्यों नहीं? तुमने इसे ठंडा क्यों नहीं होने दिया? खाना अभी पका नहीं है अली। तुमने इसे ठंडा क्यों नहीं होने दिया? पका नहीं है। नहीं अली, अली नहीं, अली। तकरीबन हर रोज जहरा मुझसे पिटती थी। मेरी मार से उसका जिस्म हरा नीला हो जाया करता। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी कमज़ोरियां गिनाते हुए मुझ पर शर्मिंदगी साया होती है, मगर मैं रोज़ाना ही उसको पीटने का आदी हो गया था। बीवी बच्चों के वास्ते मैं वाकई शर्मिंदा था, मगर वो सब मेरे काबू से बाहर था। खुद को रोकना नामुमकिन था। तब मैं बीवी सलामत रहे इस ख्याल से दूसरे शहरों में चला जाया करता और मेरे दिन महीने साल घर से दूर गुजरते, खासकर इस्तांबुल में। और दोस्त, काम कैसा चल रहा है? उम्दा। बहुत अच्छे। काम जारी रखो। हाँ जी जी। तेजी से काम करो। मेरा काम पलस्तर साज का था। कमाई काफ़ी अच्छी थी। आमतौर पर मैं बतौर सर्वर काम किया करता था, मगर मेरी कमाई मेरी मैकशी में गर्क हो जाती थी। मैं दायमुल खम्र था। बॉस, हम लोग पीने के लिए बाहर जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं? कुछ काम बाकी है। आपको मालूम है ना हम कहाँ होंगे। अगर दिल करे तो आ जाइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे।
दिया, उसकी कीमत कहाँ से चुकेगी बता? पैसा दरख्तों पे बात होता है। बेवकूफ, निकल जा मेरे घर से, चल निकल, लौट के नहीं आना। Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber geldi dediler ki keşke Merik ölmeseydi. अली यहाँ इस तरफ। बेटा 2 पैग लेके आना। दोस्तों मैं आ गया हूँ, बैठिए बैठिए। आज तो मजा आएगा। मजे करेंगे। मेरे लिए एक तगड़ा जाम। जी। Oy Merik 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 ben kurbanım sana Merik ben. वक्त हो गया जनाब। ठीक है हिसाब। आपका बिल है 1000 रुपए। इतने पैसे मेरी जेब में किधर हैं? जितने उतने दे दीजिए, बाकी के मैं दे रहा हूँ। ये लीजिए। ये लो। जाने से पहले एक और जाम। दोस्त आप पहले ही बहुत पी चुके हैं। अगर बहुत पी चुका होता तो एक जाम और मांगता। हाँ? ठीक है। मेरे खुदा, मैं चाहता हूं कि वो मेरी अच्छा। मदद करे। मैं उनसे अक्सर बातें करता हूं, किससे? खुदा से और किससे। अच्छा। मसलन गुलों को देखो। गुलों को? गुलों को हाँ। जानते हो, गुल धूल और मिट्टी में खिलते हैं। जब तुम उसमें खाद डालते हो तो वो खूबसूरत हो जाते हैं। अब दिमाग की बात, उनमें खुशबू कहाँ से आई? खाद से। हाँ, खूबसूरत खुशबू। दरअसल अल्लाह 5वीं से 4थी खुशबू लाया, खूबसूरती लाया। खूबसूरती। ये मेरी तरफ से। शुक्रिया। क्या कभी खुदा से बात करते हो? मौके पर शिकायत करता हूँ। नहीं, तुम्हें खुदा से दोस्त की तरह बात करनी चाहिए, या फिर उसकी औलाद की तरह। मैं अक्सर ऐसे ही बात करता हूँ। आई बात समझ में? खुदा बच्चों से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं घर नहीं जा सकता। जब मैं घर जाता हूँ अपनी बीवी को पीट पीट कर मार डालता हूँ। मैं पीता हूँ तो ये होता है, मैं अपना नाम तक भूल जाता हूँ। आपको सऊदी अरब जाना चाहिए। सऊदी अरब? वहाँ शराब पर पाबंदी है, आपको वहाँ पीना छोड़ना ही होगा। पीने पर पाबंदी? हाँ, वहाँ आप ठीक हो जाएंगे। हाँ जरूर ठीक हो जाएंगे। आपका पेशा क्या है? इमारत साजी। इनसे अच्छा पलस्तर इस्तांबुल में और कोई नहीं बनाता। बस तो हो गया। अरब में इमारती कारीगरों की सख्त जरूरत है, पैसे भी खूब हैं। यकीन रखो आप खुद इस कमबख्त से तौबा नहीं कर सकते। ये मेरी तरफ से मशवरा समझिए। खुदा वही मददगार होगा। इंशाअल्लाह खुदा उनकी मदद जरूर करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो ठीक है जनाब, आज के लिए बहुत हो गया, चलिए सब घर चलते हैं। यस।
मैं काम करने अरब चला गया, मगर मेरे इस अरब जाने में काम या पैसा मेरा असल मकसद नहीं था। मेरा असल मकसद ये था कि मैं पीना छोड़ दूं, क्योंकि मुझे कहा गया था कि वहाँ अरब में मै की महक भी नहीं मिलती। मगर वहाँ मेरे हमपेशा हमदिलों ने मुझे वो जगह नज़र करवा दी जहाँ मैं मिला करती थी, तो मैंने पीना शुरू कर दिया। खुदा की मुझ पर इनायत होगी, आखिरकार मैं यहाँ नहीं पीता हूँ। ठीक कहती हो, मैंने छोड़ दी है। असल में यहाँ शराब मिल सकती है, लेकिन अब मैं नहीं पीता। वक्तन फवक्तन चखी तो चखी। असल में मैं मक्का में था, मैंने उम्रे कर लिए और अगले साल मैं हज पे जाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छी खबर है ना? अच्छी खबर है। पता है, जब हम मदरसे में थे ना, उस वक्त दीनी सबक हमने दिल से याद नहीं किए, बस अरबी में कुछ दुआएं सीखी थी मैंने, तुम्हें याद है? मगर अब मंजर बदल गया है। अब से मैं एक आबिद मोमिन बन रहा हूं जहरा। अब से मैं एक नेक वालिद और नेक शौहर हूं जहरा। अब मैं कभी पीना नहीं चाहता। जहरा, हेलो जहरा। हाँ कहिए। मुझे लगा मुझ पर खफा हो। मुझे भी आती है। देखो, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, बच्चों को मेरे बोझ से देना। घर कब आएंगे? मैं पैसे भेजता रहूंगा, ठीक है? करीब 1 साल बाद मैंने और मेरे कुछ दोस्तों यारों ने हमसाया होकर हज पर जाना तय पाया। हर गाड़ी में 4 मर्दुम सवार, और हालत ये कि मेरी गाड़ी में एक भी नहीं आया। मैं लाइसेंसदार जो नहीं था और काबिल ड्राइवर भी नहीं था। वक्ते गुरूब आफताब हम मक्का पहुंचकर काबे में दाखिल हो गए और काबे के करीब होकर हमने मगरिब की नमाज अदा की। मेरी ज़िंदगी में वो पहली शाम थी जब मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। गुजरा दिन थका गया, उम्मीद है रात कुछ आरामदेह होगी। ताज़ जिंदगी में जिसका ख्वाब देखता रहा, मुझे यकीन नहीं होता कि आज मैं वही हूँ। ये ताज्जुब अंगेज है। इस मायने तुम्हारी दुआएं कबूल हुई, ठीक है ना? अली, मुझे भी कुछ कबूल करना है। कैसी बात? मुझे मालूम है हमारे मुल्क में तमाम और लोगों की तरह तुम्हें भी मुंगसर परवरिश नहीं मिली, मगर हैरत है मुझे, तुम्हें यह देखकर मुझे हैरत अंगेजी हो रही है। मुनासिब है, मेरी भी तमाम मुश्किलें हैं, मगर अब तब्दीली आ रही है। बस अब से मैं सारी मुश्किलों की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। अब से मैं एक दीनी मोमिन और एक बामुज़्ज़िब हाजी होने की ख्वाहिश रखता हूं। पीना छोड़कर मुझे बीवी और बच्चों के साथ सुकून से जीना है। हम शादमा है कि तुम यहाँ हो। खुदा तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। इंशाअल्लाह। शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। दोस्तों, वक्त ख्वाब हुआ, हमें सो जाना चाहिए। शब खैर। शब खैर। अली, तुम खुले में सोओगे, अंदर नहीं आना? शामियाना काफी गर्म है, मुझे यहाँ आराम महसूस हो रहा है। शब खैर। शब खैर।
तुमसे मैं किस तरह मिलूं खुदा, मुझे नहीं मालूम। मगर मुझे मालूम है तुम वहां हो। मैं तहे दिल से तुम्हारी बंदगी करता हूं मेरे खुदा। मैं चाहता हूं तुम मुझे नुमुद हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे नशे की गिरफ्त से आजाद करवा दो। मैं चाहता हूं तुम मेरी हिफाजत करो। तुम मेरे हो। मुझे मालूम है आप कौन हैं। आप ईसा हैं। मैं तुमको अपने साथ ले जा रहा हूं। अगर मैं आपके साथ चला गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? यहां से रवाना हो जाओ। तुम सिर्फ मेरे हो। जब ख्वाब से जगा तो मैं हशाशो बशाश हो रहा था, अंदर से पूरी तरह आसीमा, मानो मैं परवाज कर रहा था। कालीन पकड़कर खुद को जताने की कोशिश कर रहा था कि मैं जमीन पर हूं या नहीं, या हवा में हूं। मुझे समझ में आया कि मैं जमीन पर ही था। मैं फिर से वही ख्वाब का ख्वाहिशमंद हुआ, पर आंखों में नींद कहाँ थी। फिर से वो ख्वाब मुझे नजर न हो सका। एरोल, एरोल, मैंने ईसा को देखा। अली, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने ख्वाब में ईसा को देखा। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे छुआ। देखो, देखो। अली, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम जग रहे हो ना? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। अली, तुमने सुना ना क्या? वो आवाज, ईसा की आवाज। अरे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वही ईसा की आवाज। कल रात बहुत ज्यादा खा गए, खौफनाक ख्वाब देख लिया। नहीं 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 नहीं, वो तो वाकई खूबसूरत ख्वाब था। वाकई खूबसूरत। अगर मैं सो जाऊं तो मुझे फिर से दिखाई देगा, है ना? ख्याल तो अच्छा है। जाओ, सो जाओ, कल बड़ा दिन है। अली, तुम मेरे हो। तुम इस मुकद्दस जगह नहीं जाओगे। यहां से रवाना हो जाओ। मैं एक आवाज सुन रहा था, चले जाओ, और इस आवाज ने वाकई मुझे परेशान कर दिया। मैं खौफजदा था कि आवाज आखिर कहां से आ रही है। मेरी नींद नदारद हो चुकी थी, इसलिए मैं अपनी कार में चला गया और वहां जाकर के बैठ गया। अली, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रुखसत हो रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ। हुआ क्या है? तमाम रात यहाँ क्या करते रहे?
कल रात जब मैं सोने गया तो मुझे बस एक ही आवाज सुनाई दी। आवाज? या खुदा, कैसी आवाज? ईसा की आवाज। जाहिर है सारी रात अली पर बुरी गुजरी। खैर यहाँ इस बारे में और नहीं, चलो मीना चलते हैं। तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। तुम इस मुकद्दस जगह नहीं जाओगे, तुम मेरे हो। एरोल, 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 मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। अब ये क्या कह रहे हो? वो आवाज कह रही है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैं उसका हुक्म मानूंगा। अली, आप उसे कितने सालों से जानते हैं? 15 साल से। गाड़ी में बैठकर मैं अकबा अपनी कारगाह की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर मुझे फव्वारा चाहिए था और जब मैंने फव्वारा लिया, मैंने गौर किया कि मेरी छाती के आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे। शायद धूल पसीने की वजह से थी ये सफ़ेदी। मैंने काफ़ी साफ करने की कोशिश की उन्हें, मगर वो वाकई सफ़ेद हो चुके थे। तब मेरे अंदर से आती आवाज़ ने कहा, मैं इसके आगे तुम्हें और भी अजूबे दिखाऊंगा। उस वक्त मैं पूरी तरह से दहशत ज़दा हो गया। उस वक्त खौफ मुझ पर काबिज़ हो गया, एक ऐसा खौफ जिसमें खुशगवारी शामिल थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि खुदाबंद मेरी मदद के वास्ते मेरे साथ हैं। मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी मुश्किलों और बुरी आदतों से निजात मिल रही है, ख़ास तौर पर मेरी महकशी से। और उसी वक्त फिदाई हौल और रूहानी सुकून में मैंने अपने घुटने टेक दिए। मगर मुझे नहीं मालूम था कि बंदगी कैसे की जाती है, नहीं मालूम था कि क्या कहा जाता है। मैंने इतना ही कहा, हाँ खुदाबंद, मैं वही करूंगा जो आपको मंजूर है। मैं वही करूंगा जो आपको मंजूर है। मैं वही करूंगा जो आपको मंजूर है। वही शाम मैंने उस आवाज़ को मुझसे कहते हुए सुना, मैं फौरन घर लौट जाऊं। मैं बिला शक व शुबा माल असबाब लेकर घर लौटा। मेरे सभी हिमजिवार मिलकर मेरे घर खुशामद हुए। उस वक्त मैं बेहद मसरूर था। सब लोग ये जानते हुए भी कि मैं बीवी की पिटाई और बच्चों के साथ गाली गलौज करता हूँ, तो भी मैं उन्हें पसंद था। और तभी एक आवाज़ ने मुझे कहा, अब खड़े हो जाओ। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब मैं सऊदी अरब में था, मेरे ख्वाब में ईसा नुमाया हुए और उन्होंने मुझे छुआ भी। मैं चाहता हूं कि आप सब ये जान लें कि ईसा मेरे मुंजिद हैं। अब मैं ईसाई हूं। मजाक कर रहे हो भैया? काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। ईसाई हो? अपना मजहब
चलो चलो बच्चों, सोने का वक्त हो गया है, जल्दी चलो। चलो। ज़हरा, मैं वाकई अब एक ईसाई बन गया हूँ। मगर कैसे? अरब में कोई ईसाई कैसे बन सकता है? वहां मुझे एक प्यारा सा ख्वाब आया था। ईसा मेरे ख्वाब में आया और उन्होंने मुझे छुआ। उन्होंने मेरा दिल बदल दिया। उन्होंने मुझे नाकाबिले बयां खुशी बख्श दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनका हूं। मैंने भी उनसे मोहब्बत की, पर अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ज़हरा, अब मैं क्या करूंगा? आखिर बात क्या है? क्यों परेशान हो? ज़हरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने हमेशा मोहब्बत की है। मैं तुम पर कभी जुल्म नहीं करूंगा। खुदा ने मुझे माफ कर दिया। क्या तुम भी मुझे माफ कर दोगी? मैं खफा नहीं हूं अली। रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या मुश्किल है? ज़हरा, अब मैं एक ईसाई बन चुका हूं, लेकिन तुम नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? तो ठीक है ना अली, अगर आप ईसाई बन गए हैं तो मैं भी बन जाऊंगी। हाँ? उस रात मेरे घर में सुकून कायम था, मगर ज़हरा और मेरा, हम दोनों का किसी एक भी ईसाई से तारुफ नहीं था। हमें नहीं मालूम था कि हमें क्या करना है, और अब मुझे काम की ज़रूरत थी, इसलिए हमने फैसला किया कि मुझे अपना पलस्तर का कब्ल पेशा शुरू करना चाहिए। उन्होंने मुझे छुआ और मैंने भी। अरे ओ, यहाँ तुम गप मारने का मेहनताना लेते हो या काम करने का? चलो काम करो। ठीक है मालिक। हाँ, मैं बात कर रहा था, मगर वो ईसा के बारे में था। मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि ईसा ने मुझे छुआ और मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप चाहें तो मैं आपको भी बता सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारी बकवास और झक सुनने का वक्त नहीं है। चुपचाप काम करो वरना मुअत्तल कर दिए जाओगे। काम करो। ठीक है। उसकी बातों पर गौर मत करो, तुम बहुत ही नेक आदमी हो। आखिरकार मैं मुअत्तल हो गया। फिर मैंने दूसरा काम किया, मैं वहाँ भी मुअत्तल हुआ। मैंने एक और काम लिया, मगर अब कोफ्त होने लगी थी। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं दूसरों को बताऊं ईसा ने मेरी ज़िंदगी में क्या नेमत दी हैं। उन तक पहुंचने और उन्हें बताने की मेरी ये ख्वाहिश काम की ख्वाहिश से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। मैंने काम के लिए इस्तांबुल जाने का फैसला किया। ईसा से मेरी पहली मुलाकात को 2 साल हो चुके। इस दरमियान मेरा न तो किसी ईसाई से मिलना हुआ और न ही मैं नए अहदनामे का मुताला कर सका। इस्तांबुल में आसानी से काम मिला। मैं तय घंटे काम करता, सिलसिलेवार तरीके से पैसे घर भेजता। जब फ़ोन पर बीवी से बातचीत होती तो वो रो कर कहती कि किस तरह वो और हमारे बच्चे मुझसे दूरियां महसूस करते हैं। और अब ये वाकई तकलीफ दे था कि मैं फिर से पीने लगा, मगर पहले की तरह नहीं।
वाकई मुझे मालूम नहीं था कि क्या करना है। तब मुझ में एक आवाज ने कहा कि मैं वापस महाराष्ट्र जाऊं। उस वक्त याद आया कि मुझे किस तरह ईसा ने पेशानी पर लम्स किया था। मैं मुतमईन हुआ कि वो अब मेरी मदद करने जा रहा है। मैं महाराष्ट्र लौटा। महाराष्ट्र में मुझे किसी के साथ काम मिल गया जिसने मेरी काबिलियत की कीमत समझी, अगरचे मेरी आलिम महबियत की उसे कदर न थी। मैं बहुत खुश था। कैसी हो ज़हरा? अच्छी हूँ। बच्चे कहाँ हैं? बाहर खेल रहे हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें देखा हूँ? नहीं नहीं, पहले खाना तो बन जाने दो। ठीक है। तब तक आराम फरमाइए। ज़हरा, ज़हरा जल्दी आओ, जल्दी आओ। ज़हरा जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? ईसा यहाँ है। अली, आप ठीक तो हैं? वो यहीं रेडियो के अंदर है। मगर ईसा रेडियो के अंदर क्यों जाने लगे? आप जब भी कभी मुसीबत सुनो, तो उसे जरूर याद करें। ईसा मसीह ही आपका मसीहा है। आपके हर गुनाह माफ करेगा। रेडियो प्रोग्राम का नाम था राह सुकून। मैंने जब ये प्रोग्राम पेश होते हुए सुना तो फौरन कागज़ कलम लेकर मैंने एक अहदनामे के लिए रेडियो स्टेशन को लिखा और महज 10 दिनों के अंदर मुझे नया अहदनामा मिल भी गया। इस किताब को हासिल करके मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बगैर आंख झपकाए पूरा नया अहदनामा मुताला कर गया और मेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। दरअसल खुद लोग बाग मेरी जिंदगी में बेहतर तब्दीलियां होते हुए देख रहे थे। मैंने तलबी किया उन्हें कि आकर देखो मेरी जिंदगी में क्या बदला है। मैंने हर एक से सवाल किया, क्या वाकई तुम्हें जन्नत देखनी है? क्या वाकई? तो मेरे घर आओ। तुम्हारा शुक्रिया ज़हरा। अली सिहर में मेरे उनको नया अहदनामा पढ़वा सकते हैं? दरअसल किसी पर भी सिहर की कोई जरूरत नहीं। खुदा ने खुद हमें अपनी मोहब्बत में तामीर किया है। अगर तुम्हारे शौहर ने पहल नहीं की तो अली जरूर उनसे बात करेंगे। यकीन नहीं होता कि अली तो वाकई एक हैरत अंगेज इंसान में तब्दील हो चुके हैं। मैंने बेहद मुश्किल फितली रोज बर्दाश्त किए। मेरे अपनों ने मुझे ना तो तवज्जो दी और ना ही मोहब्बत। मगर वे रोज जब मैं गल्ला बांध था मैंने महसूस किया कि कहीं कोई खुदा है तो ज़रूर, चाहे उसका तसव्वुर मैंने न किया हो। मैं उसे अपनी तकलीफ़ें बयां करता और उसे भी मेरे दर्द महसूस हुआ करते। मुझे लगता वो मुझे शादमा करता है और इस एहसास में कि वो कहीं मेरे करीब में है मुझे सुकून मिलता। मेरी तकलीफ़ें सुनते हुए उसे वक्त का हिसाब नहीं रहता और एक ख्वाब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि मैं नजात का ख्वाहिशमंद था और मुझे खुदावंद ईसा मसीह में नजात मिली। तो आप सब जो मुसीबत ज़दा और जद्दोजहद में हैं, मैं उन्हें कहूँ कि इस हकीकतन खुदा को तलाश लें और अपनी तमाम मुश्किलें उसके हवाले कर दें। तस्लीम, कभी शब को अकेले कहीं आप तन्हाई में फलक पे निगाह किए बैठे हैं, तारों की ताज्जुब अंगेज खूबसूरती देखते हुए, या मासूम अली के मानंद पहाड़ों से घिरी हरी भरी खूबसूरत वादियों में फूलों को देखते हुए? यहाँ हम यकीनन खुदा के पाक वजूद और उसकी कायनात की खूबसूरत तामीरी के शुक्रगुजार तो ज़रूर होते हैं, मगर उसका शुक्रिया अदा करने को हमारे पास अल्फाज नहीं होते। हम अपने कहे से भी अनजान होते हैं और वो हमें सुन रहा है इस बाबत भी यकीन नहीं रखते। इसे यूं बयां करें कि हर इंसान के दिल में खाली जगह हुआ करती है, एक रूहानी जगह सिर्फ खुदा के वास्ते। एक तन्हा गलबान फितल अली पैक्टश के मानंद, जिसे उसकी मासूमियत में ये तक मालूम न था कि खुदा से उसकी बातों का आखिर क्या मतलब है। बाद में फिर उसके दिल की उस खाली जगह से ही खुदा की चाहत उठी।
खुदा से गहरे रिश्ते की चाहत। और आप मेरे अपने दोस्तों, क्या आपके दिल में भी वो जगह खाली है जो अब तक किसी चीज़ से न भर सकी? खुदा आपके ख्यालों से भी ज़्यादा आपके करीब है, आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए, ये कहते हुए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे अपने दिल में आने की इजाज़त दो, मुझको अपने दिल की उस रूहानी जगह में अपनी रिहाइश बनाने दो जो अब तक खाली है। आओ, मैं उसे अपने वजूद, सुकून और शादमानी से भर दूं। सुनो मेरे दोस्तों, खुदा वाकई आपसे मोहब्बत करता है, चाहे यकीन हो या ना हो। वो पूरी शिद्दत के साथ आपका हो जाना चाहता है। आप एक बार तहे दिल से आवाज़ तो दें। एक लम्हा ख्याल करें, मासूम अली की एक भेड़ घूमी। अब बतौर गल्लाबान वो उसकी तलाश में जाएगा, बाकी बान छोड़कर जाएगा ना। क्या आपको भी अपना कुछ खोया खोया हुआ सा महसूस होता है? क्या आपके ख्याल से आपकी ज़िंदगी फिजूल और बेसिमत है? अपने दिल के ख्यालों को बाहर आने दीजिए। खुदा आपकी आवाज़ तो सुने। उसके रूबरू अपना दिल पाकीज़गी से खोल कर रख दो। इसी को बंदगी कहते हैं, खुदा से रूबरू होकर हकीकतन बातें करना, उसके साथ निजी रिश्ते कायम करना। यदि आप कहीं पहाड़ों में या सहरा में कहीं खो जाएं या गुम हो जाएं तो मदद की खातिर किसी को आवाज़ नहीं देंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि हम खुदा को बाप कहें और हम उनके साथ बाप और फर्जंद या बाप और दुख्तर का रिश्ता कायम करें। खुदा जब अली के ख्वाब में नमूद हुए तो वो उनका अपना हो गया। ये इतना खूबसूरत ख्वाब था कि अली ने दोबारा नींद में जाकर फिर उसका तजर्बा करना चाहा। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुमकिन है कि ईसा आपको भी वही ख्वाब अता करना चाहें, मगर मैं आपको आगाह कर दूं कि ईसा को अपना मुंजिद और खुदा बनाने की खातिर, उनसे निजी रिश्ता कायम करने की खातिर ख्वाब देखना कतई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको बंदगी ज़रूर करनी होगी, ईसा को अपने दिल में रखना होगा। खौफज़दा ना हो। ईसा कहते हैं, मैं बेहतरीन गल्लाबान हूँ। उन्हें आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपके खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। खुदा ईसा के नाम से, अपने फर्जंद की मदद से, आप जैसे भी हैं वैसे आपको अपना बनाने को राज़ी हैं। तो क्या आप भी उसके हो जाने को राज़ी हैं? खुदा ईसा के ज़रिए हमें नजात बख्शना चाहते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि ईसा को अपने दिल में आने दें। अगर आप उसके ख्वाहिशमंद हैं तो मेरे साथ अभी इसी वक्त बंदगी में आएं। मेरे पीछे पीछे आप इस दुआ को दोहराएं। परवरदिगार आलम, बराए मेहरबानी मेरी दुआ कबूल करें। मुझे मंजूर है, मैं गुनाहगार हूँ। मुझे मंजूर है कि आपने ईसा मसीह को मेरी हिफाजत के खातिर भेजा है। मैं ईसा को अपना खुदा और अपना मुंजिद मंजूर करता हूँ। मेरे गुनाह मुआफ़ करें, मुझे पाक बना दें, मुझे इतनी ताकत बख्शें कि मैं आपकी राह पर चल सकूं। मैं ईसा मसीह के नाम से यही दुआ करता हूँ, आमीन।